कितने घरों को आग लगा दी गई है। ये देखिए, धुआं उठता हुआ, लपटें साफ दिखाई दे रही हैं। भीषण आगजनी हो रही है इस वक्त नेपाल में, खासकर काठमांडू में। निशाने पर मंत्री नेताओं के घर हैं। अब ये भीड़ किसी के काबू में नहीं है और ना किसी की सुनना चाहती है ये भीड़। बिल्कुल लाचार है इस वक्त नेपाल की सरकार, बल्कि यूं कहिए कि नेपाल में सरकार जैसी कोई चीज नहीं बची है। सड़कों पर पूरी तरीके से इन आंदोलनकारियों का कब्जा हो गया है। जान बचाने के लाले पड़े हुए हैं इस वक्त वहां के मंत्रियों और जो नेता लोग हैं उनको। क्या केपी शर्मा ओली इस गुस्से की आग को और भड़का रहे हैं जितनी भी देर वो पद पर बने हुए हैं, और क्या उनको तुरंत इस्तीफा दे देना चाहिए? त्रिपाठी जी, मुझे लगता है कि इस्तीफा देना तो मतलब ये तो जिसको कहें कि अपरिहार्य है, इसको तो आप टाल नहीं सकते, लेकिन करना क्या चाहिए? और ये शब्द नहीं इस्तेमाल करना चाहिए, पड़ोसी देश है, हमारा मित्र देश है, लेकिन ये अब मूर्खता के चरम पर बैठे हैं वहाँ के नेता। जब जनता का गुस्सा इतना बढ़ जाए और कोई विपक्षी दल इस आंदोलन को लीड नहीं कर रहा है, इसको जरा समझिए, कोई भी अपोजिशन पार्टी इस आंदोलन को लीड नहीं कर रही है, तो आपको सभी राजनीतिक दलों को मिलाकर। ठीक है, एक और खबर है, एक पूर्व मंत्री के घर में घुस गए हैं आंदोलनकारी। अब ये पूर्व मंत्री के घर में प्रदर्शनकारियों ने नोट लूटे हैं, रुपए लूटे हैं। पूर्व मंत्री के घर से नोट फेंक रहे हैं प्रदर्शनकारी। अब सोचिए, ये एक मंत्री के घर में घुसे और ये जो आप हवा में उड़ता हुआ देख रहे हैं नोट हैं, करेंसी नोट हैं। एक मंत्री के घर में इनको कैश मिला, तो ये हालात हैं। और इससे तो इनका आरोप और सिद्ध होता है कि भ्रष्टाचार इतने चरम पर है वहां पर। फिर एक बार आपको दिखाते हैं टी राघवन की एक रिपोर्ट। एक बहुत बड़ा कॉन्टिजेंट जो है वो नेपाल आर्मी का यहाँ पर उसको तैनात किया गया है, और ताकि यहाँ पर उन लोगों को आने से रोका जा सके, क्योंकि जिस तरह से जो प्रदर्शन है वो इतना उग्र हो चुका है कि जितने भी कैबिनेट के बड़े मंत्री हैं, प्रधानमंत्री के घर को टारगेट किया जा रहा है, उनके घरों में आगजनी की गई है। वहां पर प्रोटेस्टर जो है लगातार घुसकर जो है वो वहां पर चीजों को तोड़ फोड़ रहे हैं, और मांग सिर्फ एक ही है कि सरकार को जाना होगा। आप देखिए किस तरह से यहाँ पर जो है एक बड़ा कॉन्टिजेंट जो है वो नेपाल आर्मी का पूरे सशस्त्र बल के जो जवान है वो यहाँ पर तैनात किए गए हैं। और इसके आगे आप देखिए किस तरह से बैरिकेडिंग इस पूरे इलाके की गई है, वो आपको दिखा रहे हैं। यहाँ पर नेशनल पुलिस एकेडमी का जो कार्यालय है बिल्कुल वो प्रेसिडेंशियल बिल्डिंग के बिल्कुल बगल में है, और उसके बाद में आप यहाँ से आगे बढ़ते जाएंगे तो देखिए इस सड़क पर आपको प्रोटेस्टर्स को कहां पर रोका गया उसका एक अंदाजा आप यहां से लगा सकते हैं। देखिए किस तरह से यहां पर पूरी बैरिकेडिंग के साथ यहां पर पूरे फोर्स को तैनात किया गया है, ताकि किसी भी तरह का अनरेस्ट या फिर लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन जो है वो किसी तरह से यहां पर खराब नहीं हो। और यहां से आप देखिए आगे बढ़ते हुए हम आपको दिखाते हैं कि किस तरह से यहां पर जो सुरक्षा है वो पूरी तरह से यहां पर तैनात की गई है। जितने भी सशस्त्र फोर्सेस के लोग हैं वो यहाँ पर तैनात किए गए हैं। ऐसे कंटीले जो तार हैं यहाँ पर वो लगाए गए हैं ताकि प्रोटेस्टर्स को यहाँ पर आने से किसी भी कीमत पर रोका जा सके। ये सब सेंसिटिव बिल्डिंग्स है जिसको एडिशनल सिक्योरिटी कवर यहाँ पर दिया गया है, और लगातार इस बात की कोशिश नेपाल सरकार कर रही है कि किसी भी तरह का अनप्रेसिडेंटेड सिचुएशन जो है वो यहाँ पर क्रिएट नहीं हो जाए। आप देखिए किस तरह से पूरा जो एक कह सकते हैं कि बड़ा फोर्स जो है यहाँ पर लगाया गया है। और इसके आगे अगर हम आपको लेके चलेंगे इस सड़क पर जो लीड करती है शहर की तरफ, तो आप देखिए किस तरह से यहाँ पर डिप्यूटेशन जो है वो नेपाल पुलिस का भी है वहाँ पर। उसके आगे आपको यहाँ पर नजर आएंगे वो प्रोटेस्टर जो लगातार प्रोटेस्ट कर रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि किसी भी तरह से उस बैरिकेड को, उस बैरियर को तोड़कर वो अंदर की तरफ घुसें और यहाँ पर प्रेसिडेंशियल जो हाउस है वहां तक पहुंचे। इससे पहले यहाँ से तकरीबन कह सकते हैं कि एक 500 मीटर की दूरी पर प्रधानमंत्री का ऑफिस भी है। वहां पर सुबह जबरन घुसने की कोशिश की गई थी और बहुत हद तक कामयाबी भी प्रोटेस्टर्स को मिली थी। कामयाबी इस लिहाज से भी मिल पा रही है क्योंकि कल जो इंसिडेंट हुआ, जिस तरह से सिविल अनरेस्ट हुआ, 19 युवाओं की जान यहां पर चली गई, 350 से ज्यादा लोग यहां पर युवा जो है वो घायल हो गए। उसके बाद एक स्टैंड लिया था सरकार की तरफ से कि जो आज का जो प्रोटेस्ट होगा, हालांकि यहाँ पे कर्फ्यू है, कर्फ्यू को हर जगह पर तोड़ा जा रहा है। अगर काठमांडू जो राजधानी है उसकी हर गली, हर सड़क पर आप जाएं, जगह जगह आपको आगजनी दिख रही है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो भी पुलिस की चौकियां हैं, चाहे वो बीच सड़क पर हो या फिर पुलिस स्टेशन हो, वहां पर ज्यादातर प्रोटेस्ट देखने को मिल रहा है क्योंकि लोगों का ये कहना है,
प्रोटेस्टर्स का, जेनजी प्रोटेस्टर्स का ये कहना है कि पुलिस की लापरवाही की वजह से उनकी जो है जो कार्रवाई उन्होंने की थी उसकी वजह से उनके 19 साथियों की जान चलेगी। आप देखिए किस तरह से यहाँ पर पूरा का पूरा जो इलाका है उसको कॉर्डन ऑफ कर दिया गया है। यहाँ पर जो रैपिड एक्शन फोर्स जो नेपाल के हैं उनकी तैनाती यहाँ पर की गई है और साथ साथ यहाँ से आगे वो लोग जो इस प्रोटेस्ट का हिस्सा हैं, इस मांग के साथ कि यहाँ पर जिस तरह से करप्शन बढ़ा है, जिस तरह से बेरोजगारी बढ़ी है, जिस तरह से यहाँ के युवाओं को पलायन करने पर मजबूर होना पड़ा है, उनकी मांग सिर्फ एक ही है कि ये सिस्टम जो है उसमें कंप्लीट बदलाव आना चाहिए। इस करप्ट गवर्नमेंट को यहाँ से जाना ही होगा और इसका असर भी देखने को मिल रहा है। यहाँ पर आप देखिए साफ साफ लिखा है इनफ इज इनफ। यहाँ इसके बाद हम और कुछ नहीं चाहते हैं, हम सिर्फ ये चाहते हैं कि ये सरकार जो है वो यहाँ से चली जाए। एक ऐसी सरकार यहाँ के युवाओं को मिले जो इनका भविष्य जो है वो अच्छा कर सके, क्योंकि लगातार इनकी मांग रही है कि यहाँ पर करप्शन की वजह से बेरोजगारी बढ़ी है, लोगों को यहाँ से अपने घरों को छोड़कर दूसरे देशों में काम करने पर मजबूर होना पड़ता है और वो चाहते हैं कि वो सिस्टम में सुधार होना चाहिए। और यही वजह है कि इस दबाव का असर इस कदर देखने को मिला है कि एक के बाद एक बड़े बड़े मंत्रियों का यहाँ पर इस्तीफा हो रहा है, सांसदों का इस्तीफा हो रहा है। जो पार्टी जो रूलिंग गवर्नमेंट को सपोर्ट कर रही है वो पार्टी जो है अब समर्थन वापस लेने पर भी विचार कर रही है और लोगों का गुस्सा, नाराजगी इस कदर है कि हर जगह पर जहां पर भी बड़ी बिल्डिंग्स हैं, जो भी एस्टेब्लिशमेंट्स हैं, चाहे वो मंत्रियों के मकान हो, प्रधानमंत्री का आवासीय कार्यालय हो, राष्ट्रपति भवन हो, सब जगह पर बड़ी तादाद में जो है युवा जुटे हैं। लगातार वो इस बात की मांग कर रहे हैं कि यहां पर सत्ता परिवर्तन होगा। क्या एक बड़ी बात है कि सड़क से यहां पर जो ओली सरकार है उसका तख्ता पलट की कहानी लिखी जा रही है। हालांकि ऐसा लगता है कि सरकार ने इसको पहले बहुत हल्के में ले लिया, क्योंकि लगातार प्रधानमंत्री ये कह रहे थे कि जो भी डिसीजंस गवर्नमेंट ने लिए हैं वो इन भविष्य को ध्यान में रखकर लिए गए हैं और यहाँ पर मिस इन्फॉर्मेशन फैलाने की कोशिश हो रही थी। लेकिन जिस तरह से युवाओं ने रिटालिएट किया है, जिस तरह से प्रोटेस्ट यहाँ पर लगातार हो रहा है, आप देखिए किस तरह से लोग जो हैं बड़ी तादाद में यहाँ पर काठमांडू की सड़कों, न सिर्फ काठमांडू राजधानी बल्कि नेपाल के हर शहर के हालात ऐसे ही हैं। यहाँ पर लगातार जो है लोगों का एक बड़ा जनसमूह उमड़ रहा है और यहाँ पर आकर लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं और मांग ये कर रहे हैं कि अब दबाव जो है वो बनाया जाए। अब ये युवा जो है इस सरकार को नहीं सहेंगे, तख्ता पलट होना जरूरी है। और इसी वजह से लगातार ये कोशिश की जा रही है कि उन तमाम मंत्रियों, नेताओं के घरों पर जाकर, उनके घरों पर जाकर बाहर प्रोटेस्ट किया जाए। उसमें विपक्ष के नेता भी शामिल हैं, जो पहले प्रधानमंत्री बने थे वो भी शामिल हैं।